अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रैंडम वेरिएबल चैप्टर में। हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली हमारे पास गिवन क्या होगा, हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल x गिवन होगा और हमें इसका पीडीएफ गिवन होगा, पीएमएफ या पीडीएफ। पीएमएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और पीडीएफ का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, राइट। और हमें एक फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा एफ ऑफ कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल टू वाई। हमें इस एफ ऑफ एक्स का पीएमएफ या पीडीएफ फाइंड करना होगा। तो टॉपिक हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। तो दो केस अराइज करेंगे, जो आपके पास एक्स है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो सकते हैं या फिर वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर एक्स आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, एक्स क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और गिवन है आपके पास कि जो इसका कैपिटल एक्स का पीएमएफ है वो एफ ऑफ एक्स है। क्या है, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वो एफ ऑफ एक्स है। मान लेते हैं कि आपने एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y डिफाइन किया, कैपिटल Y, फाई ऑफ x आपने ये डिफाइन किया, राइट। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। टास्क क्या है, टू फाइंड पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर y, हमें ये फाइंड करना है। उसके लिए तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो फाई ऑफ एक्स है वो वन वन फंक्शन होना चाहिए, ये कंडीशन है आपके पास। और इनवर्स फंक्शन मान लेते हैं हम कि इनवर्स फंक्शन ऑफ y इक्वल टू, जो आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसका इनवर्स फंक्शन, जो आपके पास y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स है, मान लेते हैं कि उसका इनवर्स फंक्शन x इक्वल टू साई ऑफ y आ गया, राइट। जैसे जो इनवर्स फंक्शन है y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स का वो x इक्वल टू साई ऑफ y आ गया। देन द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कैपिटल Y का पीएमएफ होगा दैट विल बी गिवन बाय पीएमएफ ऑफ कैपिटल Y। ये किसके इक्वल दिया जाएगा, f ऑफ साई ऑफ y के इक्वल, राइट। नया नाम इसको दे देते हैं g ऑफ y। तो ये आपके पास पीएमएफ ऑफ y होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से हम ट्राई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखने की। इसमें आपके पास x डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन होगा, f ऑफ x भी गिवन होगा, y भी गिवन होगा। बस हमें इनवर्स फंक्शन निकालना होगा। इसका इनवर्स फंक्शन निकालने का हमें जस्ट इसमें पुट करना पड़ेगा। एग्जांपल समझते हैं हम। आपके पास कैपिटल x गिवन है जिसका पीएमएफ है f ऑफ x इक्वल टू हाफ की पावर x इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, लाइक ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड जीरो एल्सवेयर। हमें फाइंड करना है पीएमएफ किसका, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अगर हम डिस्कस करें, आपके पास f ऑफ x गिवन है 1/2 की पावर x, राइट। x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल गिवन है और उसका पीएमएफ गिवन है। सेकंड आपको गिवन है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये आपके पास वन वन फंक्शन है। तो जैसे आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो y की वैल्यूज आ रही है वो 1 8 27 आ रही है। तो इसका मतलब कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1, ये आपके पास 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, x को y के टर्म्स में लिखेंगे। अगर आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू y की पावर 1/3, राइट। PMF of y will be given by g of y equal to f of y की पावर 1/3 if y equal to 1 8 and 27 so on, 0 elsewhere। f of x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f of x की वैल्यू है हाफ की पावर x, राइट। और हमें फाइंड करनी है f of y की पावर 1/3 की वैल्यू। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/2 की पावर y की पावर 1/3, राइट। इसे लिखेंगे 1/2 की पावर y की पावर 1/3, और जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस y की पावर 1/3, राइट। और ये कब है, अगर y की वैल्यू आपके पास 1 8 27 अप टू सो ऑन हो एंड 0 एल्सवेयर,
जीरो बाकी सब जगह पे। तो ये आपके पास पीएमएफ आएगा वाई का, कैपिटल वाई का। एक बार फिर से देखते हैं हम क्वेश्चन को। हमें कैपिटल एक्स गिवन है जिसका पीएमएफ ये है, राइट। हमें पीएमएफ निकालना है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का। हमें एक्स गिवन है, पीएमएफ गिवन है और वाई इक्वल टू एक्स क्यूब गिवन है। फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें ये चेक करने की 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर है तो हमने इनवर्स फाइंड कर लिया। इनवर्स फाइंड करने के बाद इनवर्स हमारे पास आया x इक्वल टू वाई की पावर 1/3। तो इनवर्स फाइंड करने के बाद हमने लिखा g ऑफ y इक्वल टू f ऑफ y की पावर 1/3। जो भी इनवर्स फंक्शन होगा वो आ जाएगा। तो वो इनवर्स फंक्शन को सॉल्व हमने कर लिया और फाइनल आंसर हमारे पास ये है।